सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों। अपनी ज़रूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की तलाश करते करते अगर हमें कभी किसी गरीब की, किसी मज़दूर की विशेस का, डिमांड्स का पता चलता है तो एक बार को ये यकीन करना, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ख्वाहिशों में और ज़रूरतों में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। इनफैक्ट जो उनकी ज़रूरतें हैं वो तो हमारी विश लिस्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होती हैं। एक इमोशनल सी कहानी जो शायद हमें इस बात का एहसास करा सके। छोटा सा 4 साल का मगन अपनी माँ मालती के साथ एक कमरे में किराए से रहता है। मम्मी, तू हर रोज़ सुबह काम पर जाती है ना, और मुझे पता है कि तू 8-10 घर में तो काम करती ही करती है क्योंकि तू बहुत देरी से आती है। फिर तू मुझे एक पलंग क्यों नहीं खरीद के देती? मैं तुझसे कितने टाइम से कहता हूँ कि एक पलंग खरीद के दे दे। मुझे कितनी ठंड लगती है, तुझे पता है ना। ये कहते हुए मगन ने अपनी छोटी सी उंगली से बगले के फर्श को छू करके देखा और जनवरी की ठंड उसके शरीर में घुसती ही चली गई और वो अपनी माँ से चिपट करके सो गया। एक पतली सी गूदड़ी ही तो थी जिस पर वो सोते थे, और ऊपर से एक वो कंबल जिसमें न जाने कितने छेद थे। 6 महीने पहले जब वो अपने पति के मरने के बाद गांव से चली थी और शहर में आने के बाद जहां उसने जिस बंगले में नौकरी की थी, बस उन्हीं मैडम ने उसको वो कंबल दिया था, और शायद इसलिए दे दिया था क्योंकि वो चूहों का कुतरा हुआ था। जब वो अपने गांव से चली थी तो वो सूती साड़ी जो उसने पहनी हुई थी उसमें एक 100 रुपये का नोट बंधा हुआ था और साथ में छोटा सा मगन था। बस यही थी उसकी कुल जमा पूंजी। उसके बाद उसने यहाँ आके जहाँ पर भी काम किया वहाँ थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा। उस पैसे से उसने अपनी ज़रूरत का घर गृहस्थी का सामान खरीदा, जैसे कपड़े लत्ते, नहाने धोने का सामान। और इसके बाद में उसे उस कमरे का किराया देना होता था जहाँ वो रहती थी मगन के साथ। और अगर फिर भी कुछ पैसा बचता था तो वो उसे जोड़ रही थी क्योंकि वो मगन को स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, उसे एडमिशन दिलाना चाहती थी। उसके पास कुछ बचता ही नहीं था कि वो मगन की उस ज़रूरत को, उसकी उस प्यारी सी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा कर सके। आज जब वो काम से लौटी तो बस खाना खाने के बाद ग्लास से पानी गटक ही रही थी कि अचानक से उसे याद आया, अरे मगन, मेरी मैडम ना कल तेरे लिए स्वेटर देगी, और देख, एक नहीं देगी, 4-5 देगी। रंग बिरंगा स्वेटर होगा रे, उनके बेटे को छोटा हो गया, तुझको आ जाएगा। हाँ, तेरे को उसके बाद ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी मगन। हाँ, मुझे नहीं चाहिए तेरा सूटर वूटर, तुझे पता है ना मुझे क्या चाहिए। मुझे बस पलंग चाहिए, तू कभी नहीं ला करके देती मुझको। मैं आज सोऊंगा ही नहीं जब तक कि तू मुझे पलंग नहीं ला करके देगी। मुझे बस और बस पलंग पे ही सोना है। उसको देख, राजू का बाबा, उसने एक बार कहा था पलंग को, उसने पलंग ला के दिया ना। तू क्यों नहीं देती मुझको पलंग, बता। मगन, तू पागल हो गया क्या रे? अभी इस रात को इस वक्त मैं तेरे लिए कहाँ से पलंग लेने के लिए जाऊंगी? अच्छा देख, तो मैं भी ना देख भूल ही जाती हूँ, भूल ही गई तेरे को देना। मैडम ने अपने हाथ से बना के केक दिया है तेरे लिए, खाएगा? देख, बहुत अच्छा केक है, खा के देख कितना अच्छा है। अब छोटा सा 4 साल का ही तो था मगन, बहल गया। लेकिन केक खाने के बाद पलंग 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 का रट्टा मारते हुए, रोते हुए, सुबकता हुआ माँ से चिपट करके सो गया। अगले दिन मालती जब काम पर निकली तो उसने लगभग हर जगह पर पलंग की और मगन की कहानी सुनाई, इस आशा में कि शायद कहीं कोई बात बन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अगले दिन जब सुबह मालती काम पर गई तो उसने लगभग हर घर में मगन और पलंग की कहानी सुनाई, ये सोच करके कि शायद कहीं से कोई बात बन जाए, शायद वो अपने बेटे की ख्वाहिश, उस तमन्ना को पूरी कर सके। इस बीच में वो मगन को बहलाती रही, फुसलाती रही कि वो किसी तरह कहीं से पलंग ले ही आएगी, और भगवान से गुजारिश भी करती रही कि हो सके तो भगवान ठंड में थोड़ी कमी कर दो ताकि उसके बच्चे को कम तकलीफ हो, कम ठंड लगे। नई सुबह फिर से आई। वो जिस घर में बर्तन मल रही थी वहाँ की मालकिन ने उसे आवाज़ दी,
अरे मालती, तू उस दिन क्या कह रही थी? तुझे पलंग चाहिए ना? देख तो संजू के कमरे में जो दीवान पड़ा है ना, वो चाहे तो तू ले जा, क्योंकि संजू को अभी बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत पुराना भी हो गया है। मुझे यहाँ पे कुछ नया सा चाहिए, तू चाहे तो कल ही ले जा। ये सुन के मालती के चेहरे पर रौनक आ गई, उसका चेहरा चमक उठा और इससे पहले कि बनती बात बिगड़ जाए, मैडम का मूड बदल जाए, वो बोल पड़ी, हाँ हाँ मैडम, मैं तो कल ही ले जाऊंगी। आपको पता नहीं है कि मेरा मगन ये देख कर के कितना खुश हो जाएगा। बहुत शौक है मैडम उसको पलंग पर सोने का। इसके बाद मालती घर पहुंचती है और जाते ही अपने छोटे से मगन को चूमने लगती है, उसे उठाकर गोल गोल घूमने लगती है, झूमने लगती है और कहती है, क्या रे, क्या चाहिए था तुझको? पलंग है? जाके अपने दोस्तों को बता दे कि हमारे घर भी पलंग आएगा, हम भी पलंग पर सोएंगे, अब हमको भी ठंड नहीं लगेगी। बस मगन जा ही रहा था कि उसने फिर से एक बार आवाज दी, और मगन सुन तो, एक बात और, उस पलंग में ना एक छोटा सा संदूक भी होता है, हम अपना कपड़ा उसमें रख देंगे, चूहे भी नहीं खाएंगे। कितना नुकसान कर देते हैं ना ये चूहे, अब जा। बस फिर क्या था, मगन तो किसी हिरण के बच्चे की तरह कूदता फांदता हुआ अपने दोस्तों के बीच में खुशखबरी देने के लिए चला गया। मालती अगले ही दिन 2 मजदूरों की सहायता से उस दीवान को सामान ढोने वाले रिक्शे में रखकर अपने कमरे के पास लाती है, मगर नजदीक आते ही देखती है वहां का तो नजारा ही कुछ अलग था। मगर अपने दोस्तों के साथ खुशी के मारे चिल्ला रहा था, झूम रहा था, मेरा पलंग आ गया, मेरा पलंग आ गया। उसके दोस्त भी कहाँ कम थे, पूरी दोस्ती निभा रहे थे उसके साथ में, वो भी चिल्ला रहे थे। और तो और मालती के पड़ोसी, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, औरतें क्या, सबके सब मजमा लगाए थे, मानो मगन महाराज का कोई पलंग नहीं सिंहासन आया हो। मालती ने पलंग को उतरवा के कमरे के सामने रखवा दिया। मगर ये क्या क्या क्या, वही जो हमेशा हर बार हर गरीब के साथ होता है, कुछ दुर्भाग्य सा, खुशियों का हाथ में आते आते लुट जाने सा, मगन का हिचकियां ले लेकर रोने सा, मालती का रोते हुए बच्चे को देखते हुए हताश और निराशा में वहीं बैठ जाने सा, पड़ोसियों का मगन और मालती पर दबी जुबान में हंसने सा, मगन के दोस्तों का उसे चिढ़ाने सा, और एक छोटे से बच्चे का ठंड में टूट जाने सा। पलंग बड़ा और मालती के घर का दरवाज़ा छोटा पड़ गया। तो दोस्तों, यही थी ये कहानी जो बताती थी हमें गरीबों की जिंदगानी। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक अगली कहानी में। टिल देन, बाय बाय।